कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा का ऐलान हो गया है। बजट पर चर्चा के दौरान इस्तीफा देने का ऐलान किया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बंगाल के विकास के लिए इस्तीफा दिया है दिनेश त्रिवेदी की तरफ से कहा गया, और साथ ही बंगाल में हो रही हिंसा से आहत हूं, ये दिनेश त्रिवेदी की तरफ से कहा गया। जिस तरह बजट पर चर्चा के दौरान इस्तीफे की पेशकश के दौरान उनकी तरफ से यह कहा गया बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं तो दिनेश त्रिवेदी। तो लगातार एक के बाद एक ममता बनर्जी पर झटके लग रहे, ममता बनर्जी को झटके लग रहे, जहां पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं दिनेश त्रिवेदी। लगातार बजट जिस तरह से पेश हो रहा था, बजट पर चर्चा के दौरान, माफ कीजिएगा, बजट पर चर्चा के दौरान उनकी तरफ से यह कहा गया कि बंगाल के विकास के लिए इस्तीफा दिया है, और साथ ही जिस तरह से बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है उससे आहत होकर के ही उनकी तरफ से इस्तीफे का ऐलान किया गया है। तो बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, लगातार एक के बाद एक टीएमसी सांसदों की तरफ से इस्तीफे की पेशकश की जा रही है। हाँ, मेरे सर गुरुजन, मेरे बाबा, जब मुझे बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड मिला था तभी भी मैंने ये कहा था कि मुझे उस लायक बनाया। तो आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। तो सर, कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहां बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या। सीमित है, एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्यागपत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस माननीय चेयरमैन साहब को। वही टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के ऐलान के बाद बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। जो व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, ईमानदारी से प्रदेश की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, उसका टीएमसी में कोई सम्मान नहीं है और टीएमसी में वह रह ही नहीं सकता। और विशेषकर हुआ पीसी और बाइपो के अहंकार के कारण कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने बहुत देर कर दी। मुझे तो साल भर पहले एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत ख़राब स्थिति है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ। पर टीएमसी छोड़ते छोड़ते उनको साल भर लग गया। वास्तव में बंगाल में एक बात बहुत साफ हो गई है कि अगर बंगाल का विकास जो चाहता है वह मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है। बंगाल का जो विश्वास चाहता है वो बीजेपी में आके काम करना चाहता है। और एक संदेश चला गया है कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। अब वो काम करना चाहते हैं बंगाल के लिए, उनका दम घुट रहा था। ये बात तो हम पहले बोल चुके थे कि वहाँ काम करने का लायक परिवेश नहीं है, कोई सज्जन व्यक्ति वहाँ टिक नहीं सकता है। आज वही बात साबित हो रही है। अगर दिनेश जी को कुछ काम करना है बंगाल के लिए, भाजपा तैयार है उनको साथ लेके काम करने के लिए। आइए, हाथ बढ़ाइए, बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ गए। निशांत, जिस तरह से लगातार ममता बनर्जी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है, क्या माना जा सकता है किस तरह का झटका अब ममता बनर्जी को इस्तीफे के बाद, जिस तरह से टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, लगने वाला है?
निशांत, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? निशांत, लगातार जिस तरह से निशांत से हम संपर्क करने की कोशिश करें, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है बीजेपी, जिस तरह से ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटका लग रहा है। तो टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफे का ऐलान के बाद जिस तरह से कहा जा रहा है, बजट पर चर्चा के दौरान इस्तीफे का ऐलान उनकी तरफ से किया गया। तो बंगाल में हो रही हिंसा से आहत हूं, ये दिनेश त्रिवेदी की तरफ से कहा गया, और साथ ही बंगाल के विकास के लिए इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये बजट, जिस तरह से बजट पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान उनकी तरफ से कहा गया, और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें कौन है दिनेश त्रिवेदी। तो दिनेश त्रिवेदी ने अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत 1980 के दौर में कांग्रेस से की थी। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, 1998 में जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की तो वो भी टीएमसी में शामिल हो गए, टीएमसी में आ गए थे। तो उसके बाद दिनेश त्रिवेदी टीएमसी के पहले महासचिव बनाए गए थे। किस तरह से उनकी जर्नी रही है टीएमसी में आने से पहले, वो 1990 में 96 तक गुजरात से राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। तो जानकारी आप तक दे रहे हैं, जहां टीएमसी ने पश्चिम बंगाल से उन्हें राज्यसभा भेजा और वो 2002 से 2008 तक सांसद भी बने रहे। तो दिनेश त्रिवेदी के सफर के बारे में जानकारी दे रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में दिनेश त्रिवेदी बैरकपुर सीट से लड़े और जीते भी थे। और इसी के साथ ममता बनर्जी के सीएम बनने के बाद दिनेश त्रिवेदी को देश का रेल मंत्री भी बनाया गया था। तो दिनेश त्रिवेदी को 3 अप्रैल 2020 को दिनेश त्रिवेदी को टीएमसी ने एक बार फिर राज्यसभा भेजा, और जिस तरह से लगातार उनका राजनीतिक सफर आगे बढ़ता रहा। तो हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, जिस तरह से लगातार ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटका लग रहा है, क्या माना जा सकता है कि अब जिस तरह से इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया है, कितना बड़ा झटका मान सकते हैं इसे? देखिए, वाकई बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि मुकुल रॉय के बाद अब टीएमसी में एक ऐसा नेता जो कि केंद्रीय मंत्री के पद पर रहा हो, यानी कि दिनेश त्रिवेदी भी सीधे तौर पर पार्टी छोड़ने की एक तरीके से एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। और दिनेश त्रिवेदी ने जब इस्तीफे की बात कही थी तो इसका सीधा मतलब है कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल टीएमसी में प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के एक्टिव हो जाने के बाद से कुछ इस तरीके की स्थिति दिख रही है कि जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो काफी खफा और नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके चलते पार्टी के नेताओं में पहले गुस्सा था, और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार टीएमसी के दिग्गजों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। और ऐसे में बीजेपी के इस प्रयास को एक और सफलता दिनेश त्रिवेदी के रूप में मिलती हुई दिख रही है। निशांत, क्या ये माना जा सकता है कि बीजेपी अब जिस तरह से इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया, इस पूरे वाक्य को भुनाने की कोशिश करेगी, और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं दिनेश त्रिवेदी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस तरीके की चर्चा है। और चूंकि दिनेश त्रिवेदी इस्तीफा दे चुके हैं और राज्यसभा के इस्तीफे के ऐलान कर चुके हैं, तो इसमें दो राय नहीं है कि उन्होंने काफी कुछ सोचकर इतना ऐसे समय में इस्तीफा दिया है। पार्टी जहां अप्रैल मई में चुनाव में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, टीएमसी को चुनाव की तैयारी करनी है, वहां टीएमसी के दिग्गज नेता, टीएमसी के स्टार आप कह सकते हैं कैंपेनर दिनेश त्रिवेदी ने जब इस्तीफे की घोषणा की है तो टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। जी, तो जिस तरह से बीजेपी महासचिव, फिलहाल निशांत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।